वेलकम दोस्तों। केरला टी20 का जो मैच खेला जाएगा एपीएच और आईडी के टीम के बीच में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। और इस नए डिस्कशन वीडियो पे आपका स्वागत है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो उनसे एक ही विनती है कि इस वीडियो अब अगर आपको पसंद आता है हमारा डिस्कशन वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक किया कीजिएगा और हमारे सपोर्ट में इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिएगा। तो इसी बात पे वीडियो को आगे बढ़ते हैं। वीडियो में तो सबसे पहले वेन्यू सेंट जेवियर्स कॉलेज ग्राउंड थुम्बा में ये मैच खेला जाएगा, जहां पर पिच रिपोर्ट में 3 इंपॉर्टेंट बात उठकर आता है। एक है पिच बैलेंस है, पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलेगा, बैटर्स के लिए भी ठीक ठाक मदद मौजूद होता है। 140 के राउंड यहाँ के एवरेज स्कोर है। प्रोबेबल प्लेइंग 11 के साथ साथ यहाँ पर हम आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन से बॉलर कौन कौन से ओवर डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, जिसके बलबूते पे आप जान सकती है कौन से बॉलर पावर प्ले में और कौन से बॉलर डेथ में डाल रहे हैं। एपीएस टीम तरफ से प्लेइंग 11 पहले देख लेते हैं। एस आनंद सागर के साथ साथ विष्णु राज, अभिषेक नायर, प्रसून प्रसाद, बालू बाबू, जेरिन पीएस, अकील केजी, गिरीश पीजी, यहाँ पर पथरिकत्तू मिथुन, निखिल एम और हरिकृष्ण एमयू, ये लास्ट मैच का प्लेइंग 11 थे। और अल्ताफ एस जो बैटर्स है लास्ट मैच में बॉलिंग के वक्त तो वो सब्स्टिट्यूट हो गए थे। अभी इस टीम के अगर पेस बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे तो पेस डिपार्टमेंट निखिल एम एक ऑप्शंस मौजूद है, और उनके साथ साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अखिल केजी जो एक ओवर ही डाले थे हालांकि लास्ट मैच में। बालू बाबू इनके मेन पेस बॉलिंग ऑप्शन है। स्पिनर्स बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है, जैसे कि हरिकृष्ण मौजूद है, जो है पथरिकत्तू मिथुन मौजूद है, जेरिन इनके पीएस एक मेन स्पिनर बॉलर है, और प्रसून प्रसाद भी एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है। अभी पावर प्ले में कौन कौन से बॉलर डाल रहे हैं? पावर प्ले में पहला ओवर पिछले मैच में बालू बाबू एज ए पेस बॉलिंग ऑप्शन पहला और तीसरा ओवर डाले थे। इनके साथ साथ यहाँ पर दूसरा और चौथा ओवर डाले थे निखिल एम जो और एक पेस बॉलिंग ऑप्शन है, और पांचवा ओवर डाले थे पी मिथुन जो एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है, और छठा ओवर यानी कि पावर प्ले का आखिरी ओवर भी डाले थे यहाँ पर अखिल केजी जो एक पेस बॉलिंग ऑप्शन है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स होंगे जो पावर प्ले में स्पिन बॉलिंग ऑप्शन पी मिथुन, हालांकि लास्ट मैच में केवल इनका एक ही ओवर यूज़ हुआ, ये भी एक पॉइंट है। तो पावर प्ले में गेंदबाजी करें निखिल एम, हालांकि वो डेथ में भी एक ओवर गेंदबाजी किए थे, 18वां हुआ। तो पावर प्ले के साथ साथ ये डेथ में भी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ बालू बाबू एक ऐसा बॉलर है जो पहला तीसरा साथ ही साथ डेथ में भी 17वां ओवर डाले थे। मैं यहाँ पर डेथ बॉलर्स मतलब 16 से लेकर 20 तक ओवर्स गिन रहा हूँ, तो यहाँ पर बालू बाबू डाले थे यहाँ पर एक ओवर। तो ये पावर प्ले और डेथ दोनों जगह पर ही गेंदबाजी करते हैं, तो ये भी आपके टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट हिस्से हो सकते हैं। तो बालू बाबू हो गए। पी मिथुन क्योंकि वो ये एक रिस्की ऑप्शन होंगे। पी मिथुन क्योंकि एक ही ओवर डाले थे पिछले मैच में, तो रेगुलरली हर मैचेस में बॉलिंग नहीं डाल रहे, लेकिन स्पिनरों में जो फुल ओवर गेंदबाजी डाल रहे हैं उनमें से हैं जेरिन पीएस जो पिछले मैच में भी 4 ओवर गेंदबाजी डाले थे। तो ये कुछ बॉलर हैं 3-4 जिनमें जो बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। बाकी अभी आते हैं आईडी के टीम तरफ से। तो आनंद सुरेश ओपनिंग करेंगे जोबिन जोबी के साथ। उसके बाद सचिन बेबी, आनंद जोसेफ, बोबस बीनू, अखिल थॉमस, गौतम मोहन, उनके साथ साथ आनंदू प्रसाद, विजित विश्वम, हरिकृष्ण एस और सेबेस्टियन एम प्लेइंग 11 में रहेंगे। सब्स्टिट्यूट के रूप में बॉलिंग के वक्त आए थे गोकुल एन प्रकाश, हालांकि उन्होंने केवल एक ही ओवर बॉलिंग डाले। इस टीम के अगर पेस बॉलिंग ऑप्शंस देखेंगे तो पेसर्स के रूप में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के रूप में गोकुल है मौजूद, उनके साथ साथ सेबेस्टियन एम मौजूद है, विजित विश्वम मौजूद है, आनंद प्रसाद मौजूद है, इनके साथ साथ अखिल थॉमस मौजूद है, आनंद जोसेफ, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है जो पेस गेंदबाजी कर सकते हैं। स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर बोवस बीनू, हालांकि बॉलिंग उन्होंने नहीं डाले थे, सचिन बेबी रेगुलरली बॉलिंग डाल रहे हैं, जोबिन जोबी भी रेगुलरली बॉलिंग डाल रहे हैं। ये दोनों स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस इनके पास हो जाएंगे ऑप्शंस में मौजूद। अभी शुरुआती ओवर्स में पावर प्ले में बॉलिंग कौन कौन डाल रहे हैं? आनंद जोसेफ पेस बॉलिंग ऑप्शंस के रूप में 2 ओवर डाल रहे हैं। जोबिन जोबे दूसरा और चौथा ओवर डाले थे, यानी कि 2 ओवर पावर प्ले में डाल रहे हैं, साथ साथ एक 19वें ओवर डाले। तो ये एक पेस बॉलिंग ऑप्शन, हालांकि स्पिनर लिखा हुआ है, पेस बॉलिंग ऑप्शन के होने के बावजूद जो है कि अच्छे इंपॉर्टेंट ओवर डाल रहे हैं पावर प्ले प्लस डेथ में, तो ये डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल लीग के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन होंगे जो एज अ टॉप ऑर्डर पेस खेलते हैं। सेम मैं यहाँ पर सचिन बेबी का भी नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, साथ साथ बॉलिंग 4 ओवर डाले थे दोनों मैचेस में ही, तो अच्छा ऑप्शन। इनके मेन गेंदबाजों में से एक है अखिल थॉमस जो डेथ में 1 ओवर डाल रहे हैं, पावर प्ले में 18वां ओवर आप आके देख सकते हैं, यहाँ पर 18वां ओवर ये डाल रहे हैं। इनके साथ साथ इनके और एक जो मेन गेंदबाज होंगे वो है विजित विश्वम जो 4 ओवर डाले। तो ये जो बॉलर है ये 4-4 करके ओवर बॉलिंग डाले, तो ये बहुत ही अहम आपके लिए बॉलिंग अटैक के अगर देखा जाए तो ये एक अच्छे ऑप्शंस रहेंगे जिनको आपको ट्राई करना चाहिए। बाकी सारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस और उसके अकॉर्डिंग हम टीम बनाएंगे, तो उसी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से बात को स्टार्ट करेंगे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में ए सुरेश ऑप्शंस में मौजूद है, भी राज, ये दोनों ऑप्शंस में मौजूद है। आईडी के टीम तरफ से खेलते हैं जो है ए सुरेश
आनंद सुरेश जो बतौर ओपनर के रूप में खेलते हैं, पहले मैच में इन्होंने 28 रन बनाए और दूसरे मैच की अगर वर्षन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर इनके बैट से निकला 10 रन, लेकिन दोनों मैचेस में बतौर ओपनर खेलते तो इनको ट्राई करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ वी राज का परफॉर्मेंस क्या है, वी राज खेलते हैं जो है APH टीम तरफ से, हालांकि ये भी ओपनिंग करते हैं। पहले मैच में 4, दूसरे मैच में 18 रन बनाए, लेकिन इनको भी आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल के लिए सेफ ऑप्शन के रूप में ट्राई कर रहा हूँ ए सुरेश को। हालांकि वी राज भी हमारे कंसिडरेशन में रहेंगे, लेकिन फिलहाल बैटिंग सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। जब सबसे पहले जिनको आपको ट्राई करना ही चाहिए वो है ID की टीम तरफ से खेलने वाले प्लेयर सचिन बेबी। सचिन बेबी अभी तक 3 पे बैटिंग करते हुए 2 मैचेस में क्या किए, पहले मैच में 56 रन बनाए, दूसरे मैच में 23 बैटिंग करते हैं, कहाँ पर 3 पे, साथ साथ दोनों मैचेस में इन्होंने बॉलिंग भी डाले। दोनों मैचेस मिलाकर टोटल इन्होंने 4 ओवर ही बॉलिंग डाले दोनों मैचेस मिलाकर, जहाँ पर दोनों मैचेस मिलाकर नहीं, दोनों मैचेस में इन्होंने 4-4 करके ओवर बॉलिंग डाले, 4 विकेट्स भी हैं। तो ये आपके लिए नो डाउट स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग, एक अच्छा ऑप्शन होने के साथ साथ मास्टर ऑप्शन होने के साथ साथ एक अच्छा कप्तान और वाइस कैप्टन के ऑप्शंस हो जाते हैं। APH टीम तरफ से ए सागर का ऑप्शन है जिनको आपको ट्राई करना पड़ेगा, फिर से एक ऑप्शन जिनको आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो, क्योंकि इनका जो अभी तक का पोजीशन रहा है APH टीम तरफ से एज ए प्लेयर और बतौर ओपनर के रूप में ये खेले। पहले मैच में सेंचुरियन रह चुके 117, दूसरे मैच में 10 रन बनाए, तो डेफिनेटली बतौर ओपनर के रूप में इंडिया आपके लिए स्मॉल के लिए अच्छा ऑप्शन रहेंगे। जे जॉबी, इनका सलेक्शन काफ़ी ज़्यादा लो है, मैं जो थोड़ा सा बहुत सरप्राइज हूँ, क्योंकि एक तो ये टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं, जहाँ पर 2 इनिंग्स मिलाकर अभी तक 12 रन बनाए हैं। तो बैटिंग में उतने भले सफल ना हो, लेकिन इनके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। 2 मैचेस मिलाकर टोटल 5 ओवर बॉलिंग डाले, 1 विकेट्स भी निकाले। तो ये जो 3 ऑप्शन है जो मैं बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ, ये तीनों ही मेरे ख्याल से आपके लिए स्मॉल के लिए अच्छे ऑप्शन होंगे। इनके साथ साथ सचिन बेबी एक अच्छे कप्तान और वाइस के ऑप्शन भी हो जाते हैं। ए बिजू तो अभी तक नहीं खेले। गिरीश पीजी एक ऑप्शन है जो APH टीम तरफ से खेलते हैं, और APH टीम तरफ से अभी तक इनका जो प्रदर्शन रहा है एज ए प्लेयर, गिरीश पीजी का जो बहुत ही कुछ खास नहीं है, लेकिन एज ए मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स के रूप में खेलते हैं। पहले मैच में ये 4 पे बैटिंग किए थे, जहाँ पर इन्होंने 15 रन बनाए, लेकिन दूसरे मैच में इनको 4 पे उतारा नहीं गया, ये 8 पे बैटिंग किए थे, लेकिन वहाँ पर इन्होंने हालांकि 22 रन बना दिए थे, वो अलग बात है। लेकिन ये बैटिंग ज़रूर में रन बना रहे हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर कुछ फिक्स नहीं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत रिस्की ऑप्शन हो सकते हैं। साथ साथ अभिषेक नायर एक रेगुलरली 3 पे फर्स्ट रन पर बैटिंग करने वाले बैटर्स हैं। पहले मैच में 35, दूसरे मैच में 2 रन बनाए, लेकिन लास्ट मैच में 2 रन बनाए। तो ये इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे आ जाता है तो ये थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर हो सकता है। अखिल केजी फिर से एक ऑप्शन जो APG टीम तरफ से खेलते हैं, और अखिल केजी के अगर पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो 7 पे बैटिंग करते हैं, उन्होंने 1 रन बनाए, साथ ही साथ 1 ओवर गेंदबाजी भी डाले, जहां पर 1 विकेट भी इनके खाते में है। चाहे तो उनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उतने कुछ खास ऑप्शन होंगे नहीं। हरिकृष्ण एस एक ऑप्शन है जो खेलते हैं ID के टीम तरफ से। हरिकृष्ण एस 2 मैचेस में बैटिंग किए, हालांकि 9-10 पे, पहले मैच में 9 पे बैटिंग करते 33 रन बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको प्रमोशन नहीं मिला। दूसरे मैच में तो इनफैक्ट एक मैच में एक स्टेप नीचे बैटिंग किया, लेकिन वहाँ पर डग दी। तो यहाँ पर अगर जो प्लेयर्स है बैटिंग सेक्शन में हमने जो 3 ट्राई किए, उनके अलावा अगर कोई प्लेयर्स है जिनको मैं ट्राई करने के लिए सजेशन रखूँगा, वो रहेंगे मेरे हिसाब से AR नायर, क्योंकि APH टीम तरफ से वो रेगुलरली टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कर रहे हैं, मतलब दोनों मैच में 3 पे बैटिंग की, लेकिन फिलहाल मैं होल्ड पे रख रहा हूँ और चल रहा हूँ ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन है जिनको आपको ट्राई करना ही पड़ेगा वो है निखिल एम। निखिल एम APH टीम तरफ से एक ऐसा ऑप्शन है जो बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में खेलेंगे और आपके लिए स्मॉल के लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। 2 मैच से मिलाकर 5 विकेट निकाले। बैटिंग के पोजीशन इनका क्या है, पहले मैच में हालांकि 5 पे बैटिंग की थी, जहाँ पर 1 रन बनाए, लेकिन दूसरे मैच में 10 पे बैटिंग के 22। तो बैटिंग का भरोसा कुछ नहीं है, लेकिन बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बॉलिंग ऑलराउंडर होने के नाते आप चाहे तो इनको कप्तान वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं स्मॉल लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए जोसेफ है जो ID की टीम तरफ से खेलते हैं, फिर से वही कुछ ऑप्शन है सिमिलर ऑप्शन, जैसे कि ID की टीम मतलब उस टीम की तरफ से निखिल एम थे। और जोसेफ की अगर अभी तक के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो मेनली एज ए प्लेयर अभी तक 2 मैचेस में मिलाकर इन्होंने 3 विकेट्स निकाले हैं। 3 विकेट्स के साथ साथ हालांकि 2 मैचेस मिलाकर इन्होंने टोटल 5 ही ओवर केवल बॉलिंग डाले। पहले मैच में ये 7 पे बैटिंग किए थे, जहां पर इन्होंने 11 रन बनाए। दूसरे मैच में इनका बैटिंग ऑर्डर 4 पे आया, जहां पर इन्होंने 55 रन बनाए। तो इसी वजह से मैं इनको भी एज ए कप्तान वाइस कैप्टन आपको सजेशन के मतलब दे सकता हूँ, एटलीस्ट एज ए वाइस कैप्टन के ऑप्शन के रूप में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। APH टीम तरफ से और एक ऑप्शन से जो है P प्रसाद, आप डेफिनेटली इनको ट्राई करें, क्योंकि लास्ट मैच पे बहुत ज़्यादा दुख दर्द इन्होंने ही दिए थे। पहले मैच में उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं था, 0 विकेट, वो भी केवल 1 ओवर बॉलिंग डालते हुए। लास्ट मैच में क्या किए थे इन्होंने
बॉलिंग डाले थे 2 ओवर, जहाँ पर 1 विकेट मिला था 2 ओवर बॉलिंग डालते हुए। लेकिन बैटिंग में क्या कमाल का प्रदर्शन, पहले मैच में तो बैटिंग ही नहीं मिला, लेकिन दूसरे मैच में इन्होंने बैटिंग किए 4 पे, जहाँ पर इन्होंने 75 रन की बहुत ही शानदार पारी खेले। तो हो सकता है वही रोल इनको फिर से एक बार दिया जाए, जो 4 पे बैटिंग कर सकते हैं, साथ साथ बॉलिंग भी पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो ये जो 3 ऑप्शन है ऑलराउंडर सेक्शन में, इन तीनों को आपको ट्राई करना पड़ेगा। बाकी ऑप्शन है HMU जो खेलते हैं APH टीम तरफ से, लास्ट मैच में 3 ओवर गेंदबाजी किए थे, 1 विकेट निकाले हैं। ए प्रसाद ID की टीम तरफ से आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और ID की टीम तरफ से अभी तक इनका जो प्रदर्शन रहा है एज ए बॉलर, 2 मैचेस मिलाकर एक भी विकेट नहीं निकाल पाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, केवल एक करके ओवर बॉलिंग डाले हैं। लेकिन बैटिंग में 2 मैचेस मिलाकर 37 रन इन्होंने बनाए। 8 पे बैटिंग की, दोनों मैचेस में 8 पे बैटिंग की, लेकिन 37 रन बनाए। तो ये इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। जी मोहन है जो जो है ID की टीम तरफ से खेलते हैं, लेकिन वही उतना भी कुछ खास प्रदर्शन है नहीं। 6-7 पर बैटिंग करते हुए 2 इनिंग्स मिलाकर केवल इन्होंने 21 रन बनाए हैं। अल्ताफ एस उतने कुछ खास नहीं है, APH टीम तरफ से ये खेलते हैं। और लास्ट मैच में तो बैटिंग के वक्त इनको सब्स्टिट्यूट किया गया था और बैटिंग भी इनको नहीं मिला था, तो दोनों मैचेस में अब तक बैटिंग इन्होंने नहीं की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से सबसे बेहतर ऑप्शन रहेंगे जिनको आपको ट्राई करना चाहिए वो है A प्रसाद, लेकिन उतने भी कुछ खास नहीं कि इनके मास्टरी ऑप्शन कहलाए। बॉलिंग सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। बॉलिंग सेक्शन में मिथुन PK एक ऐसा प्लेयर है, APH टीम तरफ से ये खेलते हैं। मिथुन PK का रोल क्या रहा, पहले मैच में 4 ओवर गेंदबाजी किए जहां पर विकेटलेस गए। दूसरे मैच में इन्होंने 1 ओवर गेंदबाजी करवाए जहां पर भी विकेटलेस गए थे। तो उतना कुछ खास प्रदर्शन है नहीं। 9 पे बैटिंग हो तो एक मैच में 2 रन बनाए, तो यही इनका अभी तक का अचीवमेंट है। एस्कारिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं जो ID की टीम तरफ से इनफैक्ट खेलते हैं। और अभी तक इनके प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे तो ये सबसे पहले 5-6 पर बैटिंग करते हैं। पहले मैच में 5 पे बैटिंग की जहां पर 10 रन बनाए, दूसरे मैच में 6 पे बैटिंग करते उन्होंने 19 रन बनाए। साथ ही साथ ये करते हैं बॉलिंग में अगर प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे, 2 मैचेस मिलाकर 4-4 ओवर तो बॉलिंग डाले हैं, और मिलाकर नहीं मतलब दोनों मैचेस में 4-4 करके ओवर बॉलिंग डाले हैं। साथ ही साथ 2 मैचेस मिलाकर 4 विकेट्स भी इनके खाते में। तो आपके लिए स्मॉल के लिए तो मास्टर ऑप्शन होंगे ही, साथ ही साथ ये भी एक अच्छे कप्तान और भाजपा के ऑप्शन हो सकते हैं जिनको ज़्यादातर लोग शायद ट्राई ना करें। M सेबेस्टियन ID की टीम तरफ से ही खेलते हैं और प्रदर्शन 2 मैचेस में टोटल 3 ओवर बॉलिंग डाले, विकेटलेस। एस मिथुन एक ऑप्शन से जो APH टीम तरफ से पहले मैच में खेले थे और क्या कमाल का प्रदर्शन ये किए थे। तो डेफिनेटली दूसरे मैच में हालांकि इनको खिलाया नहीं गया, लेकिन अगर ये खेलते हैं इनको ट्राई करना पड़ेगा। पहले मैच में ये 4 विकेट्स निकाले थे, तो ये भी एक खास ऑप्शन हो सकते हैं। बालू बाबू एक ऑप्शन से APH टीम तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण और इनके पेस बॉलिंग अटैक का मेन लीड आप कह सकते हैं। 2 मैच से मिलाकर 4 विकेट्स है। लास्ट मैच में इनको 5 पे उतारा भी गया था बैटिंग में, और बालू बाबू जहां पर 16 रन भी बनाए थे। तो ये आपके लिए स्मॉल लीग के लिए एक मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। बी बिनू है जो ID की टीम तरफ से खेलते हैं, रोल उतना कुछ खास इनका रहा नहीं अब तक। बी बिनू पहले मैच में 4 पे, दूसरे मैच में 5 पे बैटिंग किए, 2 इनिंग्स मिलाकर इन्होंने केवल 13 रन बनाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है जिनको आपको ट्राई करना पड़ेगा उनमें से एस्कारिया एक ऑप्शन है जिनको ट्राई करना पड़ेगा। एस मिथुन अगर खेलते तो इनको ट्राई करना पड़ेगा, और बालू बाबू को तो ऐसे ही आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को फिलहाल ट्राई करके चल रहा हूँ। बाकी ऑप्शन से पी जेरिन खेलते हैं APH टीम तरफ से, और अभी तक के प्रदर्शन के बारे में बात करेंगे। 2 मैचेस मिलाकर 2 विकेट्स उन्होंने निकाले। पहले मैच में तो बैटिंग नहीं मिला, दूसरे मैच में 6 पे बैटिंग किए थे जहां पर 0 बनाए। GN प्रकाश ID की टीम तरफ से उतने कुछ खास नहीं होंगे। लास्ट मैच में एज सब्स्टिट्यूट बॉलर आप देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट बॉलर के रूप में आए थे। 1 ओवर गेंदबाजी किए जहां पर विकेट लेस गए। तो अभी तक जो हमने टीम ट्राई की है, 9 प्लेयर ट्राई किए, तो उनके हिसाब से टीम कैसा बना है ये भी अगर दे लेते हैं, बाकी 2 प्लेयर्स का चयन कर लेते हैं। सबसे पहले ID के जिनके हमने 5 प्लेयर्स ट्राई किए, तो वो 5 प्लेयर्स कैसा है जिनको हमने ट्राई किया। सबसे पहले आनंद सुरेश जो टॉप ऑर्डर प्लेयर्स के रूप में खेलते हैं, ओपनर के रूप में। सचिन बेबी 3 पे खेलते हैं। इनके साथ साथ जे जॉबी को हमने ट्राई किया जो दोनों मैचेस में अब तक ओपनिंग की है। तो ये 3 प्लेयर्स ट्राई किए। इनमें से सचिन बेबी है जो 4 ओवर बॉलिंग डाले हैं दोनों मैचेस में। इनफैक्ट ये भी 2-3 ओवर गेंदबाजी डाल सकते हैं। इनके साथ साथ ए जोसेफ को हमने ट्राई किया। ए जोसेफ ये लास्ट मैच में इनफैक्ट 4 पे बैटिंग भी किए थे। साथ ही साथ दोनों मैचेस में मतलब ये भी कहीं ना कहीं वो 2-3 ओवर डालने वाले बॉलर हैं। इनके साथ साथ जो है एस्कारिया को हमने ट्राई किया। एस्कारिया फिर से एक ऑप्शन जो 6 पे बैटिंग करते हैं। दोनों मैचेस मिलाकर 4 ओवर इन्होंने बॉलिंग भी डाले। तो कुल मिलाकर अगर ये 2 ओवर्स भी डालते हैं, ये जो 2 बॉलर्स है जे जॉबी और ए जोसेफ, अगर 2-2 ओवर भी डाले तो मेरे हिसाब से 12 ओवर इनके निकल गए। वहीं दूसरी टीम तरफ से जो हमने ट्राई किए हैं इनके 4 प्लेयर्स APH टीम तरफ से, उनमें हमने क्या ट्राई किए, एस आनंद सागर को हमने ट्राई किया। एस आनंद सागर क्या करते हैं, बतौर ओपनर के रूप में खेलते हैं, हालांकि ये बॉलिंग नहीं करते हैं। निखिल एम एक ऑप्शन है जो जनरली बॉलर के रूप में ही खेलते हैं, जो 4 ओवर बॉलिंग करेंगे। पी प्रसाद को हमने ट्राई किया। पी प्रसाद का रोल क्या था लास्ट मैच में, ये 4 पे बैटिंग किए थे और इन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी भी किए। इनके साथ साथ बालू बाबू ये 5 पे बैटिंग किए थे, साथ ही साथ ये 4 ओवर गेंदबाजी किए।
तो बॉलर तो सॉर्टेड है, यहाँ पर 4 ओवर है, यहाँ पर 4 ओवर है, यहाँ पर 2 ओवर। तो या तो बैटिंग में भी अगर वही बैटिंग ऑर्डर फिर से रिपीट होगा तो बैटर भी सॉर्टेड है। ओपनिंग के साथ साथ हमने 4 और 5 पे बैटिंग करने वाले प्लेयर्स भी जोड़ लिए हैं। थोड़े बहुत जो है बॉलिंग का शॉर्ट है। बॉलिंग इनके अलावा बालू बाबू एक ऑप्शन से जिनको आप अगर खेलते, मैं इनको सजेशन पे रखता हूँ फिर से एक बार यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में, अगर ये खेलेंगे ये बंदा ए स्मिथ हून, तो इनको आपको ट्राई करना पड़ेगा, ये एक मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। अदरवाइज ऐसा कोई बॉलर है नहीं इनको आपको ट्राई कर सकते हैं। तो अगर बॉलर वो नहीं खेलेंगे तो उस चैनल में मैं AR नैयर जो 3 पे बैटिंग करते हैं इनको ज़्यादातर प्रेफरेंस दूंगा। हालांकि ऑलराउंडर के रूप में कुछ ऑप्शन मौजूद है छोटे मोटे, जैसे कि जेरिन PSA का अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इनफैक्ट जेरिन PSA का अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, इनको चाहे तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये 6 पे बैटिंग करते हैं, साथ ही साथ ऊपर बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो ये कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, 6 पे बैटिंग कर लेते हैं, साथ साथ बॉलिंग कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं तक A नायर से बेहतर ऑप्शन रहेंगे। लेकिन अगर प्योर बॉलिंग बैटिंग ऑप्शन चाहेंगे तो AR नायर को आप ट्राई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ हमने जो APH टीम तरफ से, सॉरी APH नहीं, ID की टीम तरफ से ट्राई किए थे, तो वहाँ पर क्या है, टॉप ऑर्डर के 4-5 प्लेयर्स मौजूद हो गए। अभी बॉलिंग ऑप्शंस की थोड़े से शॉर्टेज लग रहा है। शॉर्टेज हालांकि नहीं है, ऑलरेडी हमने जो ट्राई किए 12 ओवर उनमें से निकल के आएगा। लेकिन उनके अलावा भी अगर कोई बॉलिंग ऑप्शन ट्राई करना है तो मेरे हिसाब से ID की टीम तरफ से उतने कुछ खास ऑप्शंस है भी नहीं। M सेबेस्टियन है, लेकिन ये पार्ट टाइमर बॉलर की तरह ही अभी तक जो है परफॉर्मेंस किए हैं पार्ट टाइमर। सेम आप कह सकते हैं B बिनू भी एक पार्ट टाइमर बॉलर की तरह ही एक्ट किए, तो उन्हें कुछ खास ऑप्शन इनका रहा नहीं अभी तक। GN प्रकाश भी उतने को एक करके ओवर इनको बॉलिंग करवाया जा रहा है। A प्रसाद एक इकलौते ऑप्शन है जिनको अगर मैं चाहूँ तो ट्राई कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों मैच में भले ही एक करके ओवर इन्होंने बॉलिंग डाले, लेकिन बैटिंग में 8 पे आके कुछ प्रदर्शन किए, तो इसी वजह से इनका सिलेक्शन रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो A प्रसाद को मैं फिलहाल सिलेक्शन रेट के हिसाब से मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी कप्तान और वाइस कैप्टन चॉइसेस के बारे में बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेके बैठे सचिन बेबी, डेफिनेटली होने भी चाहिए। 3 पे बैटिंग करें, बॉलिंग करें। निखिल एज अ वाइस कैप्टन सिलेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। A जोसेफ का भी काफ़ी ज़्यादा हाई है सिलेक्शन रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट वाले कप्तान रहेंगे सचिन बेबी, वाइस कैप्टन A जोसेफ। इनके अलावा जो है निखिल एम का भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये 3 ऑप्शन है, लेकिन इनके अलावा A प्रसाद मेरे हिसाब से A स्कारिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जिनको आप चाहे तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं एज अ वाइस कैप्टन के ऑप्शन के रूप में। जो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन रहेंगे मैं इनको सजेस्ट में रखूँगा। A प्रसाद डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, सॉरी A प्रसाद नहीं, स्कारिया और P प्रसाद ये अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, और मैं B बाबू को भी सजेशन में रख रहा हूँ। तो कुल मिलाकर ये 6 ऑप्शन हैं जिनके बीच में और J जॉबी को मैं सजेशन में रखता हूँ। तो 6-7 ऑप्शन जिनके बीच में आप कप्तान और वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। हमारा फाइनल टीम उस कप्तान और वाइस कैप्टन आपको मिलेगा कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आपसे विनती यही है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर फाइनल टीम लाइनअप सेट होने के बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको हमारे ये एनालिटिकल वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही अगर एनालिटिकल वीडियो अगर आपको आगे देखना है यूट्यूब पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसी के पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि हम जब भी वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, एक नया डिस्कशन वीडियो लेके आते हैं आप ही के सामने फिर से एक बार मुलाकात करने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।